आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है सैथिल चक्र में चुंबकन की तीव्रता को शून्य बनाने के लिए एच के आवश्यक मान को क्या कहते हैं। पहला धारणशीलता, दूसरा निग्राही बल, तीसरा लॉरेंज बल और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो चुंबक की जो दोस्तों सैथिल चक्र होता है उसको किस प्रकार से पहले प्रदर्शित किया जाता है ये देख लेते हैं। ये हमारे पास में क्या होती है, अक्षय होती है, जिसमें एच जो होता है वो दर्शाता है आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को। मतलब आपने किसी भी चुंबक को चुंबकित करने के लिए क्या करते हैं, आप जो क्षेत्र आरोपित करते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, उसको कहते हैं एच। और ये जो होता है वो होता है बी। तो ये बी जो आप देख रहे हैं ये होता है कि जो आपने पदार्थ रखा है उसके अंदर जो प्रेरण करने की क्षमता या चुंबकत्व धारण करने की क्षमता है उसको, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता, है ना। तो ये होता है बी। तो क्या बोला है कि बी को शून्य बनाने के लिए आवश्यक एच का मान क्या कहलाता है। तो बी कब शून्य बनता है, सैथिल्य वक्र जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो एक स्थिति तक जाकर क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे विचुंबकित होना प्रारंभ होता है। और जैसे जैसे आप क्षेत्र का मान क्या, आरोपित क्षेत्र का मान क्या करने लगते हैं, कम करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि पहले आपने एच का मान बढ़ाया तो एक स्थिति में जाकर के क्या हो गया, हमारे पास में ये जो चुंबक है हमारा वो चुंबकित की संतृप्त अवस्था में पहुंच गया। तो ये आपका देख रहे हैं संतृप्त अवस्था, इससे ज्यादा आप इसको चुंबकित नहीं कर सकते। तो ये संतृप्त अवस्था तक पहुंचा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप एच का मान क्या करेंगे, कम करते जाते हैं। तो एच का मान कम करते करते पहुंचने पर क्या होता है कि यहाँ पे एक बिंदु ऐसा प्राप्त होता है जहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, आरोपित चुंबकन जो होता है वो कैसा हो जाता है, बी का मान 0। ठीक है, तो ये जो बी का मान है वो कैसा हो जाता है 0, और एच का मान और अधिक करने पर ये जो होता है कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और फिर से आप क्या करते हैं, एच का मान वापस से बढ़ाना चालू करते हैं। तो ये मान जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से चुंबकित होता है और ये हमको मिलता है सैथिल्य वक्र। तो सैथिल्य वक्र में दो स्थितियां आप देख रहे होंगे, कहाँ पे, एक स्थिति ये वाली और एक स्थिति ये वाली, जहाँ पे बी का मान क्या है, 0 है। तो इसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की निग्राहिता। तो निग्राहिता मतलब होता है कि ये वो बिंदु होता है जहाँ पर जो एच है उसका मान ऋणात्मक रूप से बढ़ाने पर, मतलब ऋणात्मक रूप से बढ़ाने पर मतलब ये होता है कि कम करने पर। तो ऋणात्मक बढ़ाना मतलब आप पीछे की ओर कम कर रहे हैं, तो वो मान क्या कि एच का मान कम करने पर आपको जो पदार्थ है उसमें चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसको कहते हैं निग्राहिता। ठीक है, तो हमारे प्रश्न के अनुसार जो उत्तर रहेगा वो क्या होगा, निग्राही बल। अतः हमारे विकल्प जो है सही कौन सा है, दूसरा। धारणशीलता का मतलब होता है ये दोस्तों कि ये बिंदु होता है जहां पर एच का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। और इस बिंदु को कहा जाता है धारणशीलता, कि ये कब तक क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र को धारण कर सकता है। ठीक है, लॉरेंज बल जो होता है दोस्तों वो लगाया जाता है किसके लिए, लॉरेंज बल होता है किसी भी आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं तो उत्तर हो ही नहीं सकता। अतः सही विकल्प कौन सा है हमारा, निग्राही बल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।